वास्तु दोष क्या होता है? यानी जहाँ पे आप बस रहे हैं वहां पे कोई गड़े मुर्दे, आपने वैसा मकान लिया जहाँ पे हवा आना जाना ही नहीं कर रहा है। तो बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए में चार्ज ले रहे हैं लोग वास्तु को बताने का। वास्तु का अर्थ ही किसी को पता नहीं है। अब ब्रह्म स्थान, मेरे पास परसों नर्सों क्लाइंट आया था। हाँ, ब्रह्म स्थान के बारे में मैंने भी सुना है। टॉयलेट अगर कोई भी XYZ डायरेक्शन में है तो कैंसर हो जाता है। सबको डरा के रखा हुआ है ना, तो उनको लग रहा है बोल देंगे तो इनको पाप लग जाएगा। सर नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में लाइट सीकर सोल। नमस्ते श्वेता जी। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि वास्तु दोष क्या होता है? लोग बोलते हैं ना वास्तु दोष है आपके उसमें घर में, ऐसा कुछ बोलते हैं, दोष भी लगाते हैं वास्तु के साथ में। दोस्त तो वैसे वास्तु वाले को बुला के ही हो जाता है, हम हाँ। वो दोषी हो गए। आपने कोई अच्छा। वास्तु वाले को कंसल्ट किया आज वाले, हाँ तो हाँ दोषी तो आप ऐसे ही हो गए, क्योंकि आपने गुनाह कर दिया उनको बुला के, क्योंकि उनको वो ही दिखता है। हाँ। ये सारे काले चश्मे पहन के बैठे हुए हैं, इनको हर एक व्यक्ति काला दिखता है। अच्छा। वास्तु दोष, वास्तु का अर्थ ही किसी को पता नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ। वास्तु वर्ड जो डिराइव किया गया है, हम्म। वास्तु वर्ड जो डिराइव किया गया है वर अस्तु से। वर यानी हवा, हम्म। राइट। विष्णु के अवतार, फर्स्ट अवतार मत्स्य अवतार, जहां पे ऊपर का जो बॉडी था वो व्यक्ति मनुष्य का था, नीचे का जो पार्ट था वो मत्स्य का था। उसके बाद कुर्मा के बाद वर अवतार आया, और वर अवतार के बाद परशुराम आए। तो वहां से हम देखेंगे तो पृथ्वी में व्यक्ति जनजीवन स्थापित हुआ। ठीक है। राइट, मनुष्य का साथ। वास्तु दोष की बात करते हैं ना, तो कभी भी वास्तु दोष भूमि को रहता है। भूमि को। वास्तु दोष के अंदर भूमि को वास्तु दोष होता है। वास्तु यानी जहां पे आप बस रहे हैं वहां पे कोई गड़े मुर्दे, अच्छा। मुर्दे गड़े हुए हैं या श्मशान है, वहां पे कोई पीड़ित किया गया है काफी सालों तक, तो वो भूमि को अब रति बोलते हैं, यानी रेडिश, ज्यादा ही वहां पे खून वगैरह हुआ रहेगा, स्लटर्स रहेंगे, तो वहां पे वास्तु दोष के चांसेस बढ़ जाता है, पहला। ठीक है। राइट, लेकिन वो भूमि के समय में है। ठीक है। उसके भी प्रमाण है। तो वो प्रमाण के अंदर अब आपका अपार्टमेंट है तो आपको ज्यादा लागू गिरेगा। ठीक है। ठीक है। एक हो गया ये वास्तु दोष, ये हो गया नॉन साइंटिफिक फिक्शियस। यानी फिक्शन बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे पता नहीं, ये पैरानॉर्मल वास्तु दोष हो गया। जहां पे आपको, और हम लोग का, हमारी संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति क्या रही है, जब आप कभी कोई मकान वगैरह बनाते हो तो पहले भूमि पूजन करते हैं, तो उसमें वो वास्तु दोष तो चले ही जाएगा। हाँ, भारतीय संस्कृति में तो ये है ही। राइट। फिर दूसरा वास्तु दोष क्या है? दूसरा वास्तु दोष कहां से आता है? हमने कोई नया मकान लिया, हमने कोई मकान लिया और मकान में कोई पीड़ितादित हुआ है तो वास्तु दोष। ये पैरानॉर्मल वाले दो वास्तु दोष हो गए। तीसरा वास्तु दोष ये है, और जो इम्पोर्टेंट भी है, कि आपने वैसा मकान लिया जहां पे हवा आना जाना ही नहीं कर रहा है। अच्छा। या पानी ही वहां पे ठहरा हुआ रहता है, वो वास्तु दोष है। वो आप रिपेयर करा लो। राइट। अच्छा। सिंपल सा है। तो पहले दो वास्तु जो दोष मैंने बताया पैरानॉर्मल वाले, उसका उपाय तो कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, एक भी गड़ा मुर्दा उखड़ गया तो पहले वही वास्तु वाला भाग जाएगा। आप अगर खोद के डाल दे, अगर नीचे से गड़ा मुर्दा आ गया तो वही भाग। सही कहा सर आपने, है ना। फिर चौथा वास्तु दोष जो साइंटिफिकली क्या होता है, आपके घर के दरवाजे के सामने कोई हैवी इलेक्ट्रिकल नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह घर के दरवाजे के बाहर नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए घर के बाहर। तो ये चौथा वास्तु दोष है। दो साइंटिफिक हो गए, दो पैरानॉर्मल हो गए। फिर बाद में दो, भाई मैं आपको बोल देता हूँ कि ऐसा भारत का देश है ना कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, बाल खुले रखे हो तो भाई डायन आ गई। ठीक है। और साउथ इंडिया में वही बाल खुला रख के मंदिर में भी जाते हैं तो वो डायन नहीं हुई, वो डाई हो गई। डाई अच्छा, है ना। तो ये जो फर्क है ना संस्कृति का, ये संस्कृति के फर्क, डिफरेंसेस को ये लोग नहीं, ये क्लब करके चल रहे हैं, उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी लॉजिक लगा देते हैं। तो वास्तु दोष रहेगा। तो आपको ये दो चीजें हैं जो कोई भी इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, वो आप भी कर सकते हो। अब आप कोई मकान में रह रहे हो, ठीक है, वो मकान के अंदर हवा ही नहीं आ रही तो आप कैसे सर्वाइव करोगे?
हाँ, वो तो है ही। राइट। और हाँ। आज हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, अपार्टमेंट हम्म। में तो क्या पूरे अपार्टमेंट को प्रॉपर दिक्कत है, हम्म। किसी को नहीं है ना। आपके नहीं। आपके घर के नीचे अब ये कहीं से भी डराना चाहते हैं। अब ब्रह्म स्थान, मेरे पास परसों नरसों क्लाइंट आया था। हाँ, ब्रह्म स्थान के बारे में मैंने भी सुना है कि घर के बीच में होता है, सेंटर में, बिल्कुल ऐसा कुछ अब वो बताते हैं। ब्रह्म स्थान को देखो ना, तो हमारे गुजरात ब्रह्म स्थान के बारे में एक चीज मैं हम्म। क्लियर करूंगा। हम्म। अपार्टमेंट में सबके ब्रह्म स्थान बिगड़े हुए रहते हैं। अच्छा। आपने आपके घर के नीचे जिसका घर है, घर हाँ। है, आपके अपार्टमेंट के नीचे जिसका अपार्टमेंट है, उसने तो पंखा लगाया हुआ है, तो उसके वाइब्रेशन आपके आने ही है, वो तो बिगड़ा हुआ ही है। हाँ। राइट। हम्म। साइंटिफिकली और टेक्निकली समझो, ब्रह्मस्थान के अंदर हम जितने भी आप पुराने गांव के मकान देख लो, हम्म। कहीं के भी देख लो, हम्म। 60% ऑफ द प्लॉट एम्प्टी रखा है और 40% में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। हाँ। राइट। हाँ। अब वहां पे कंस्ट्रक्शन की क्या है, हर एक जगह के हवा के बेस पे, हवा, पानी, धूप, उसके हम्म। बेस पे हर एक मकान का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे अगर आप गुजरात साइड में चले जाओगे ना, तो हमारे हम्म। साइड में क्या है, सी शेप में होते हैं। ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस हम्म। के अंदर एक बड़ा सा ऐसा मैदान, बीच में ऐसा चौराहा रहेगा, हाँ। हाँ। जहाँ पे गाय को रखी रहेगी। फिर हम्म। ऐसे सी शेप में रहेगा, यानी एंटर होके लेफ्ट साइड में आपको किचन दिखेगा, सामने बैठने की जगह रहेगी। हम्म। यही नॉर्थ में जाएंगे तो क्या रहेगा, पूरा मकान कवर रहेगा, बीच में ऊपर से जगह खाली रखते हैं। हाँ। हाँ, ये मूवीज में भी क्योंकि काफी वहां का ऐसे ही दिखाते हैं। हाँ, तो वहां का जो जोग्राफिकली कंडीशंस है, उसके बेस पे वही मकान चलेंगे। अब तो वहां पे इन्होंने सेंटर में ब्रह्म स्थान खाली किया है। अब जो गांव हमारे साइड के, गुजरात साइड के गांव है, वहां पे हम्म। सेंटर छोड़ के ही बनाया है। 60% तो अच्छा। छोड़ के ही हम मकान बनाते थे। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब वो ब्रह्मस्थान वाला प्लेस जो है वो तो एम्प्टी है, खाली है वो तो। वो तो खाली ही रहने वाला है और उससे हम्म। कुछ फर्क भी नहीं होता है। अब हमारे यहाँ अच्छा। ब्रह्मस्थान आपका कभी भी खाली ही रहेगा, और ये लोग क्या है, कैसे भी करके आपको काउंटिंग करा देंगे। हम्म। इनको तो काउंटिंग ही कराना है। हम्म। राइट। मैथमेटिकल इस लेके कैलकुलेटर से बता देंगे, देखो ये खराब है, अब तुम्हारी तबीयत खराब। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, ये तो है खैर। ये चीजें राइट। सुनी है काफी, कि मतलब टॉयलेट अगर कोई भी एक्स वाई जी डायरेक्शन में है तो कैंसर हो जाता है। हाँ, ये और तो बड़े डॉक्टर हैं सारे, ये तो सारे डॉक्टर हैं, है हम्म। ना। डॉक्टर, ये ऐसी प्रतिभा हमारे देश में है। हम्म। यूएस वाले ये यूएस वाले जो अटैक कर देंगे ना हमारे पे, ऐसी हाँ। प्रतिभा को लेके जाने के लिए अटैक करेंगे। संभाल के रखना है ऐसी प्रतिभाओं को, जो वास्तु खैर। देख के बोलेगा कैंसर हो जाता है, या वास्तु देख के हाँ, मैंने बोलेगा तो कि सर, आपने भी ऐसी रील्स काफी शायद देखी होंगी जिसमें हाँ ऐसा मैं बोला भी गया है कि एक्स वाई जी कोई भी डायरेक्शन है वो, अगर उस तरफ टॉयलेट है तो कैंसर होता है। हाँ, मैं ये नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। हम्म। मेरे यहाँ पे सोसाइटी है, करीबन 70 साल पुरानी सोसाइटी है हमारी, हम्म। बॉम्बे में मैं जहाँ पे रहता हूँ। हाँ जी। सारे नॉर्थ ईस्ट है, किसी को कैंसर नहीं हुआ है। और आज से अच्छा। नहीं है, 70 साल से है। हम्म। आज से टॉयलेट नहीं है, 60-70 साल से है। हम्म। राइट। ये सिर्फ डराने का, इसके लिए बोलता हूँ, ऐसे डराने वाली प्रतिभाएं हमारे पास रखा करो। अमेरिका कभी आके ट्रम्प साहब को पता चला तो वो इनको उठाने के लिए आ जाएंगे, अटैक कर देंगे हाँ, हम, है ना, ये ये प्रतिभाओं तो के सर लिए। आपने मतलब बहुत बड़ा एक वहम है ये भी, क्योंकि लोगों को होता है कि मतलब हमारा जो घर का डायरेक्शन है, एंट्रेंस सही नहीं है, या मतलब कुछ भी, एंट्रेंस ठीक नहीं है, किचन ठीक नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है, तो इस वजह से हमारे लाइफ में रुकावटें आ रही है, कामों में रुकावट आ रही है, या फिर मनी की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, मतलब इस चीज से ऐसा ही कहा जाता है वैसे ऐसी जगहों पर। हाँ, ये एंट्रेंस के लिए है ना। हम्म। कैसा है, ये बीच में मुझे किसी ने बताया था कि किताब आती है, मैं अभी भी हम्म। पढ़ सकता हूँ यहीं पे की। हाँ, विश्वकर्मा प्रकाशन। हम्म। राइट। हाँ जी। विश्वकर्मा प्रकाशन की 3 अलग अलग है, ये मैं हम्म। पढ़ रहा हूँ, और एक है हम्म। वो अंदर पड़ी है ड्रॉवर में। हम्म। लेकिन तो किसी ने ये भेजा था कि विश्वकर्मा प्रकाशन में लिखा है कि फलाने दिशा में अगर घर है, हम्म। फलाने दिशा में अगर घर है, एंट्रेंस आ रहा है, तो आपका अहित हो जाएगा। हाँ, ये सब तो काफी है, बोलते हैं ठीक लोग है। ऐसा। अब यही विश्वकर्मा प्रकाशन क्या कहता है कि हम्म। आप जो वर्ण के हो, आप वर्ण यानी क्या है, आप क्या काम कर रहे हो,
हाँ। तो काम के हिसाब से आपके घर का दरवाजा होना चाहिए। यही अच्छा। माया कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मध्य में से दरवाजा निकाल सकते हैं, बाकी कोई मध्य से बाकी कोई भी उनको वो लोग मध्य से दरवाजा निकाल सकते हैं। मध्य यानी क्या हो गया? अब देखो सेंटर। दिशाओं के मध्य यानी सेंटर, अच्छा। यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट हम्म। और वेस्ट, ये मध्य हो गए। और कोने अच्छा। कौन हो गए? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अग्नि, ईशान, ये सारे कोने हो गए। हम्म। वायव्य, ईशान, नैऋत्य, है ना, ये सारे कोने हो हम्म। गए। तो हम्म। इनको अब इसको कैसे पहुंचे कि आदमी पढ़ना ही नहीं चाहता है। ये लोग आज की अच्छा। तारीख में ऐसा हो गया श्वेता जी, अपनी हम्म। किताबों को भी है ना इन्होंने चेंज करके रखा है, श्लोकों तक को चेंज किया है अच्छा। अपनी बात पाने के लिए, और वो नाम पे बना देंगे भाई। मैं बता रहा हूँ, ये विश्वकर्मा प्रकाशन का वो हम्म। दावा करके मुझे बताया गया था, वो वीडियो शेयर किया था रील किसी ने। तो हम्म। मैंने किताब, दोनों किताबें पढ़ी, तीसरी और एक भी है, तीसरी किताब तो हम्म। पढ़ने को जा रहा है मेरा, फिर उसको हम्म। डिकोड करना। वो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत कैसे हम्म। है ना। तो हाँ। ये मिस इंटरप्रिटेशन के जमाने में ये लोग ये हम्म। सब चीज कर रहे हैं। और हम्म। मैंने ये किताब पढ़ी तो इसमें तो लिखा हुआ है कि भाई कि आपका आप जो काम कर रहे हो वो काम, और नारद पुराण भी कहता है आपके वर्ण आदि द्वारे द्वारे हाँ। वर्ण हाँ। द्वारे, ऐसा कुछ श्लोक है पूरा कि आप हाँ। जो वर्ण के हो वो हिसाब से आपका घर का दरवाजा तय होगा। अच्छा। दक्षिण तो दिशा मतलब के, सर जो मतलब जो वास्तु, मतलब ये सब वास्तु नहीं बोलता कि इस तरफ ये बनाओ उस तरफ वो बनाओ, मतलब टॉयलेट इधर ही होना चाहिए, अग्नि स्थान यही होना चाहिए, उससे आपको मतलब आपकी हेल्थ और आपकी मनी पे कोई असर नहीं पड़ रहा उस चीज से? देखो मनी और हेल्थ के लिए दो चीजें हैं आज की तारीख में। हमारी जो खुराकी है ना, वो हम्म। खुराक जो हम खाते हैं, हम्म। जो आरोग्य हैं, हम्म। जो वो ही आरोग्यवान नहीं है। पिज्जा खा लिया तो कौन हम्म। किसकी तबीयत अच्छी रहने वाली है? आज हम पैकेज फूड पे आ गए, हम्म। ये है ना। तो है। तो हम्म। हर एक आदमी ऐसे ही बीमार होगा। अब दिशा क्या हाँ। करेगी उसके अंदर? दिशा बेचारी अपनी जगह पे है। अच्छा, हाँ। सबसे पहले तो प्रश्न सबको यही आना चाहिए कि भैया दो ही दिशा तय है, वेस्ट और ईस्ट तो है ही नहीं। पृथ्वी घूम अच्छा। रही है नॉर्थ और ईस्ट में, पृथ्वी नॉर्थ और साउथ में फिक्स्ड है। हाँ। वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, तो आप ईस्ट दिशा किसको ले रहे हो? है ना। ये तो काफी आप लॉजिकली आपने बता दिया, बहुत बहुत आप सही समझो तरीके से समझ कौन में सी, आएगा आराम से लोगों को कि मतलब ऐसे किसी। और सर इतनी चार्जेस भी बहुत, करोड़ों करोड़ों रुपए में चार्ज ले रहे हैं लोग इस चीज को बताने का, वास्तु को बताने का ये कि सबसे वास्तु बड़ी ठीक है या नहीं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी और मूर्खता है। आप उनकी बातों पे जाते हो कि वो करोड़ों रुपया, कौन करोड़ रुपए में मकान नया बन जाएगा? वास्तु कौन ठीक कराएगा भैया? हाँ, मैं वही सोचती हूँ, मतलब कौन है इतना कि जो मतलब इतना मनी इन्वेस्ट कर रहा है वास्तु को ठीक कोई कराने कोई, में। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बातें हैं और कुछ हम्म। नहीं है। हम्म। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियली बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का, हम्म। बहुत ही बड़ा ग्रुप है भारत का। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हम्म। उनकी फैक्ट्री मेरे हम्म। फैक्ट्री के पास थी पहले। हम्म। तो वहां पे उन्होंने वास्तु, उस समय में मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, 2001 दो की, उन्होंने हम्म। 2.5 करोड़ रुपए का अपना हम्म। फैक्ट्री का निर्माण किया हुआ था। उस समय में ऑफिस वगैरह सब बनाई थी। फिर कोई वास्तु वाला आया, हम्म। वास्तु वाले ने उनसे चेंजेस कराए। हम्म। उनको 2 साल के अंदर फैक्ट्री फैक्ट्री सब, 2 साल के अंदर सब कुछ ऐसे छोड़ के विदेश भागना पड़ा। अच्छा। हाँ। और वो वास्तु वाला मेरे सामने आता था, एक हाथ में सिगरेट, हम्म। और मारवाड़ी में बात करेंगे, अटे ये नहीं लागी, अटे ये नहीं लागी, यानी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, हाँ 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 मेरा हाँ हाँ। गारंटी नहीं, मेरा गारंटी नहीं। वैसे उसको डरा रहा था, और मैं सामने, मैं तभी गोनी बेच में उनके सामने खड़ा था। मैंने ये क्या बोल रहा है, इतना हाँ। डर क्यों है इससे, हाँ। है ना। लेकिन सर तो आप जैसे कि आप खुद एक वास्तु कंसल्टेंट है, मतलब सही बता, वास्तु का आपको ज्ञान है, तो आपने मतलब आपको तो पता लग गया होगा ना कि ये सही नहीं बता रहा है, जो भी है कि जो बातें बोल रहा है कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वहां नहीं होना चाहिए, वो गलत बोल रहा है। अब कैसा है, हम्म। उसने उस समय में लाख रुपया फीस ली। अच्छा। ठीक है। अब वो हाँ। लाख रुपया फीस देके सिगरेट विगरेट पीते बात करेगा, तो अपन शांति से बात करेंगे तो अपना कौन सुनेगा भाई? हाँ, नहीं नहीं, मैं, है ना। आप उनको कुछ नहीं बताया, आपको पता चल गया होगा ना कि मतलब सिर्फ आपको पता चल गया होगा कि ये ठीक नहीं बता रहा। हाँ, तो उसके आदमी को मैंने बताया भी, बोला यार ये सब कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने के हाँ। धंधे। बोलते सेठ के सामने कौन जाए?
अब सेठ का आज ही हाँ धंधा चल नहीं रहा था, हाँ 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 हाँ, सही बात है। और 2 नंबर की इनकम वाले लोग थे, तो उनकी 2 नंबर हम्म इनकम थी, जैसे था। तो होता है, देखो वास्तु के लिए आप एकदम सिंपल सा लॉजिक आज मैं आपके व्यूअर्स के हम्म लिए बताता हूँ। हाँ हाँ देखिए, हमको रहने के लिए क्या चाहिए? एक जीवन निर्वाह करने के लिए 4 चीजें चाहिए: अग्नि, हम्म हम्म पृथ्वी, हम्म वायु और जल। ठीक है। अग्नि, आग, हाँ जो एक प्रमाण में चाहिए, उससे ज्यादा आई तो हम जल जाएंगे। हाँ पृथ्वी यानी हम्म दृढ़ता, जो हम्म वो हम टच कर सकते हैं, वो पृथ्वी। हम्म वायु यानी प्राण वायु, वायु के अंदर भी प्राण वायु, जहां से हम श्वास सांस ले ले, सकते हैं। ऑक्सीजन वाला। हम्म और जल, पानी, ये 4 चीज है। अगर यही 4 चीज आपके घर के अंदर बैलेंस हो रही है, तो हम्म भैया आपको कोई चीज कराने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, मतलब फिर ठीक है हमारे घर का वास्तु। हाँ, देखो, आपके व्यूअर्स को अगर समझना हो, अगर आप हम्म व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं कि आपके घर का दरवाजा तय है, घर के हम्म दरवाजे तय है, वही दरवाजा आपको मिलेगा। हम्म ठीक है, आप आपके दरवाजे को जितना साफ रखो, जितना एंट्रेंस क्लीन रहेगा, उतना अच्छा। घर का दरवाजा जितना आप नीट एंड क्लीन रखोगे, उतना अच्छा है। इसके लिए तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, रंगोली अ, बनाते हैं गेट के बाहर। वो रंगोली वगैरह बनाते हैं। आप बनाओ, उसको साफ सुथरा रखो, देखो आपके अंदर ऐसे ही बरकत आएगी। पानी अच्छा। छाटो अगर आप, हाँ, करना। सी उपाय जैसा कुछ नहीं है, अगर आपको वही चीजें हैं। मैंने ये, हम्म आपकी मेष अग्नि तत्व की राशि है, आपका लग्न पता है आपको, या आपको चंद्र राशि आपकी पता है? हम्म अगर चंद्र राशि आपकी अग्नि तत्व की है, तो घर के बाहर दिया लगाइए। अच्छा। वायु तत्व और की किसी की है, पृथ्वी तत्व की है तो? रंगोली करिए। पृथ्वी तत्व की है, तो आप रंगोली अच्छा करिए। वाह, अच्छा। है ठीक है ना? ठीक है। जल हाँ हाँ तत्व हाँ की, हाँ। तो घर के पास जल रखिए। अगर आपका अच्छा। एंट्रेंस अलग है तो, हाँ एस्ट्रो वास्तु मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है, और हाँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेरा मानना, और मैं ये मना के रहूंगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी सब कुछ दे सकता है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की क्षमता नहीं है। अच्छा। मैंने अभी तक जितने चार्ट्स देखे, जो भी वास्तु किए हैं, हम्म 100% सक्सेस रेशियो रहा है मेरा। और अच्छा। कोई भी तोड़ फोड़ नहीं आज तक कभी। देखो, मेरे हाथ में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये एक हम्म। जैन महाराज मुझे बेचते हैं, हाँ हाँ सच्चा पुतली है, यही रहता हाँ। है मेरा। हम्म या हमारे कुल देवता का धागा रहता है। हम्म और कोई भी आप देखोगे नहीं, क्योंकि आपका समय बुरा चल रहा है, तो हम्म। कितने भी आप अपने, मैंने बारिश ही तेज हो रही है, तो आपका छाता कम गिरने ही वाला हाँ, ये तो सही बात है सर। है ना? आप ही हम्म। समझते हैं कि समय बुरा चल रहा है, आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। अब हम्म लाखों, 850 करोड़ लोग हैं भाई। हम्म। 850 करोड़ लोग में से ये 8.5 लोगों को लेके आते हैं कि देखो इनका अच्छा हो गया। अरे बाबा, हाँ बाकी के टीचर अभी भी तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हाँ हाँ, सही कहा सर। सही है कहा। ना? ये ये तो आपने सिर्फ बिल्कुल ग्लिच। सही और कहा, एकदम एग्जैक्ट। ये जो बता रहे हैं, इनको खुद को पता है ये मार्केटिंग ग्लिच कर रहे हैं, आदमी को डरा रहे हैं। और हाँ आदमी अपने कर्म छोड़ के बाकी सब चीज हाँ में जाए। हाँ, ये सही कह रहे वैसे हो। आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ। 7th? सेकंड सेकंड। दो। सेकंड फ्लोर? हाँ। ठीक है, कितने मंजिला मकान है ये आपका? 3 मंजिल का ही है। 3 मंजिल का ये है, हाँ। तो फिर भी ठीक है। अब हम्म जैसे जैसे हम आप ऊपर जाओगे, हम्म जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो ग्रेविटी से दूर जा रहे हो, हाँ तो आपको रेजिस्टेंस फेस होगा, हाँ हाँ। अट्रैक्शन होगा ना, रेजिस्टेंस यानी आप खींचे जाओगे नीचे की साइड। हम्म और आप ऊपर रहे हो, अपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहे हो, हाँ हाँ। तो आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ जाने वाला है। अच्छा। बीमारियां, देखो बीमारियों का कारण समझो। जो हम्म व्यक्ति जितना हाई राइज में रहता है, उसको एटलीस्ट दिन में 20 मिनट हम्म नंगे पैर, 20 मिनट नंगे पैर, अपने वहां पे जो गार्डन है, पोडियम गार्डन में मत जाना भैया, पोडियम गार्डन हाँ नहीं, हाँ जो बाहर के गार्डन होते हैं, नेचुरल हाँ। गार्डन है, जमीन पे चलिए, नंगे हम्म पैर 15 मिनट, 20 मिनट आप चलिए, देखो आपकी बॉडी के अंदर कितनी चेतना आ जाएगी। कोई बीमारी अच्छा। नहीं होगी, क्योंकि आप वही कर रहे हो ना, अपोज में जा रहे हम्म हो उसके। हाँ, ग्रेविटी, अपोजिट। तो सर हम्म दर्द किसको नहीं होगा? ब्लड प्रेशर क्यों ठीक है। नहीं होगा? हम्म राइट? आप ये माना हुआ उपाय है। ये जो हम्म जेट लैग कहते हैं ना हम लोग, जेट लैग होता हम्म है। जेट लैग से बचने के लिए आप जो जहां जैसे एयरपोर्ट में उतरते हो,
बाहर हाँ, आते हो एयरपोर्ट के, हाँ, बगैर चप्पल का एयरपोर्ट के ऊपर आधा घंटा पौना घंटा बाहर जो रोड है इसके ऊपर आप वॉक करो, हाँ, आपको जेटलैग 10-15 मिनट में भाग जाएगा। पहले। हाँ, इतना अच्छा। सिंपल है। देखो लाइफ है ना हम्म। बहुत सरल है। हमने उसको हम्म। कठिन बना दी है, सोच सोच के कठिन बनाई है, सोच के सरल नहीं बनाई। ये सोच हम्म। रही कि भी कहाँ से डरा हो तो वैसा। ठीक है, ये तो ठीक है। और सर मैं ये पूछने वाली थी कि ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे कि बताते हैं कि घर में आप मनी अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला स्टोन यहाँ रख दो, और या फिर कोई भी धातु की चीज है उसको उधर रख दो तो मनी अट्रैक्ट होगी, इस डायरेक्शन में ये रख के उस डायरेक्शन में वो रख के, तो ऐसा कुछ होता है सर? अच्छा, ये अगर ऐसा होता तो आज सब करोड़पति नहीं हो जाते? पर एक सर चीज, वो जो स्टोन्स है वो भी तो बहुत लाखों लाखों रुपए के आते हैं ना, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते ना उसको भी तो। हाँ एक चीज आपको मैं बताता हूँ। हाँ। आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, हम्म। आप क्या करोगे? सोने के मैं तो लूंगी उससे। इसको बताओगे थोड़ी कि ये अंडा दे हाँ, रही है सोने का, वो हाँ, थोड़ी हाँ, हाँ, बेचोगे हाँ, हाँ, कि खुद के पास रखोगे। हाँ। हम्म। यही पत्थर जो है, यही हाँ। पत्थर है। मेरे एक मित्र रहा, एक मेरे मित्र हैं, हम्म। वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते थे। अब उनके पास क्लाइंट आएगा तो वो क्लाइंट को बोलते थे भाई तुम चावल रखो ये रखो, अभी क्लाइंट मानेगा नहीं तो वो क्या करते थे, ठीक रुक ठहर जा, रुक जा। हम्म। वो बोलता है भाई फलाने दिन को आ जाना, मैं हम्म। तेरे लिए एक पत्थर को मंत्रबित करके रख देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक स्टोन। ठीक है। बकायदा वो बंदा रास्ते पे जाता था, कोई भी हम्म। काला कलर पत्थर देखता था, उसका हम्म। शेप वगैरह देखता था, हम्म। रास्ते में पड़ा वो पत्थर उसको पॉलिश वॉलिश कर देता था, अच्छा। साबुन वाले पानी से धो के पॉलिश करता था, वैक्स वगैरह हाँ। चेरी वेरी क्या क्या नहीं करता था, और अच्छा। वेलवेट के उसमें दे देता था, बोलता ये रख बेटा, हम्म। बरकत आ जाएगी। अच्छा। और उसके पीछे नियम लागू कर देता था हम्म। कि अगर इसको तेरे अलावा किसी ने छू लिया, अब तू हाँ, या तुम नहीं बोलते थे वो, ये लोग हाँ, बोलेंगे कैसे बोलेंगे, तेरे अलावा, यानी तुमको तुकार पे आ जाएंगे, हाँ, तू तू हाँ, तय तू तय पे आ जाएंगे, हाँ, है ना, हाँ, जो हाँ, गलत हाँ। होता है। तो वो बोल देंगे तुम्हारे, तेरे अलावा कोई और छुएगा तो हम्म। पावर गया, हम्म। फिर मुझे मत बोलना। अच्छा। अब भाई शादीशुदा हम्म। बंदा है, घर पे बच्चा हाँ, है, माँ है, हाँ, बाप है, भाई हाँ है, जी। बहन है, कोई ना कोई आके छू के गया। हाँ, हाँ। अब वापस हो तो उसका तो बेड़ा गर्क, अरे यार कल तक पैसे आ रहे तब ये नहीं। हमारा वो डिपेंडेंसी फोकस सब कॉन्शियसली उसके पीछे भागते हैं। अगर हाँ। ऐसे दूसरा, 2020 में आप देखो, 2020 में हाँ जी। इतनी बड़ी महामारी आई, बहुत, हाँ सर, कोरोना ठीक है। उसको तो। अब ये गवर्नमेंट बेवकूफ है, हम्म। एक आदमी को टीका लगाने के पीछे कितने का खर्चा किया, कितना खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, एक व्यक्ति को 3-3 डोज दिलवाए, हाँ, 3 डोज तो करवाए थे, हाँ। 3 डोज डलवाए, और बीमारी हाँ। वाला खर्चा अलग, हाँ। ठीक है। अब वहां पे ये 200-200 रुपए वाले पत्थर लेके दे देता तो गवर्नमेंट तो बल्क में कितने, भारत की आबादी 150 करोड़ है भाई, 200 करोड़ पत्थर, 300 करोड़ 400 करोड़ पत्थर का ऑर्डर मिलता है, आदमी लाख रुपए का भाई, गवर्नमेंट वही हाँ, पत्थर देती थी ना। ये तो सही बात है, एग्जाम्पल के साथ गवर्नमेंट सही तो भाई तो। बेवकूफ है, गवर्नमेंट तो अपनी बेवकूफ है ना, कि वो हाँ। सोचती है कि एक पत्थर पहले ले लेते तो भाई कोरोना नहीं होता, कोविड किसको हम्म। आता ही नहीं। सही कह रहे इन पत्थरों में अगर जान होती ना, हैं। तो दुनिया आबाद होती। कि जो देश में ये पत्थर आ रहे हैं ना, वो देश की आबादी भी भूखमरी में है। हम्म। ठीक है, ये तो सही कहा आपने। इसके जरिए पत्थर से मनी, हम्म। आप आपके काम से ही पैसा बना सकते हो, आपके कर्म से ही आपको होता है ना। तो बगैर बेसिकली काम, आप ये कहना चाहते हैं कि कर्म अच्छे रखो, वो ही मतलब सर्व, वो है क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, कर्म ही है। काम ही, बगैर काम का कौन पैसा देगा मुझे बताइए। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं सर आप। आप एक बंदा बता दो कि भाई ये पत्थर लेने के बाद में आप कुछ हम्म। काम नहीं करोगे और आपको पैसे आ जाएंगे। काम तो करना मैं ही लाख पड़ेगा नहीं, सर फिर भी। ये 10 लाख का भी है ना, हाँ, हाँ। तो 10 लाख का भी पत्थर ले लेता हूं, मैं उसको बोल देता हम्म। हूँ ये 10 लाख रुपया कब तक रिकवर होंगे, हम्म। ये 10 लाख रुपया कहां तक रिकवर होंगे, और बस मैं लेके रख देता हूं, और मैं कुछ काम हम्म। नहीं करूंगा, पैसे रोज आने चाहिए भाई।
नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता सर, काम तो करना ही बोला पड़ेगा इस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि काम हाँ से हाँ ही है, ये सिर्फ हाँ। साइकोलॉजिकली है। वो 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान, ये लोग का ऐसा है सारा। सर ठीक है, वो मैं समझ गई। श्वेता जी, हमारे यहाँ हाँ पे एक वास्तु वाले ने गारंटी, हाँ। कुछ भी कर दो अच्छा। गारंटी तुम्हारा हो जाएगा, है ना। हम्म। हम्म। उसको गुड्डे मारने वो किसी का किया हुआ रहेगा बेचारे ने, हाँ। किसी के पास से वास्तु करवाया रहेगा बेचारे ने। हम्म। बड़ी मेहनत से अपना सब कुछ शोरूम वगैरह शुरू किया था, हाँ नया सा पूरा सेटअप था। वो वास्तु वाला भी आया, वास्तु वाले को देने के लिए भी पैसा नहीं था, कहीं से कर्ज लेके दिया रहेगा। वो बोला हाँ हाँ। तू ये वास्तु करा ले, तेरा लाइन चल पड़ेगा, तेरे पास फुर्सत नहीं रहेगी, लाइन लगेगी, अच्छा। वैसा। हम्म। 1-2 लाख रुपया कुछ लिया था, 1.25 लाख के, ढाई 2.25 लाख 2.5 लाख रुपया कुछ लिया था उस ओ। समय। और वो बेचारा 1 साल तक 1 रुपए का उसका इनकम नहीं हुआ, इनफैक्ट सब कुछ बिक गया उसका। अच्छा। वो आके उसको कूटने लगा वास्तु वाले को, कि इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखे देखो हमको है क्योंकि ना, सर। सक्सेस स्टोरी बताते हैं। आप हम्म शेयर मार्केट को अगर आप देखेंगे ना, हम्म। जितने इन्फ्लुएंसर्स है सब लोग प्रॉफिट स्टोरी सब शेयर करते हैं, लॉस स्टोरी कोई नहीं बताता है। हाँ ये तो है खैर सर, पॉजिटिव साइड ही दिखाते हैं, नेगेटिव तो कौन ही दिखाता है, अपना तो कौन ही दिखाता है नेगेटिव। बस यही चीज है कि वो हम पॉजिटिव के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, हम्म। ये तो आप वैसा। कह रहे हो ठीक। और आजकल सर मार्केट में एक और ट्रेंड भी आया है, 7 हॉर्सेस वाली जो फोटो है वो लगा के बोलते हैं कि मनी अट्रैक्ट होगा, या फिर वो क्या बेनिफिट देती है, ऐसा कुछ होता है कि अगर मैं 7 घोड़ों की फोटो अपने घर पे लगा लूंगी तो कुछ बेनिफिट होगा मुझे उससे? अरे वो बेनिफिट आपको नहीं होगा, जिससे फोटो लिए ना उसको बेनिफिट होगा। मतलब ये भी मिथ है, कुछ नहीं होता इससे भी? ऐसा कुछ नहीं, देखो, हर एक है ना, ये जो हम्म। सिंबल है निमित शास्त्र के पार्ट है। अच्छा। निमित शास्त्र का ये पार्ट है, यानी आप सिंबॉलिक है वो। हम्म। शॉर्ट में समझाओ, वो सिंबल है। आप रोज एक अच्छी चीज, रोज आप जोत को एकदम मध्यम से जलते देखोगे तो आप में चेतना आ जाएगी, हम्म। है ना। तो सेम चीज आप उसको देख रहे हो तो वो चेतना हो गया। बाकी घोड़ा लगाना डेंजर है भाई, आप घोड़े को रोज सिंबल करोगे, घोड़े की प्रॉपर्टी क्या है? घोड़े की प्रॉपर्टी। हाँ, घोड़े की प्रॉपर्टी क्या है? घोड़ा सेल्फ हीलर है। अच्छा। अगर कुछ भी है वायरस वगैरह, उस वायरस की उसके अंदर इंफ्यूज कर लो तो हाँ हाँ। उसका एंटीडोज बना लेता है। अच्छा, मतलब खुद हील कर लेता है अपने आप को, खुद ही अपना हाँ, इलाज खुद कर लेता है। और दूसरा श्वेता जी, पावर है, वो हॉर्स पावर के अच्छा। लिए यूज करता है। हाँ तो हाँ। पावर कहीं पे वो देख देख के कहीं पे और पावर आ गई तो शॉर्ट सर्किट हो हम्म। जाएगा ना। हाँ, सही कहा सही कहा। ओवरडोज। ये ऐसा हाँ। वास्तु में तो जितना, अब ये ना नॉर्थ साइड हाँ में आप पानी रखो, ये लोग क्या हाँ कहेंगे, नॉर्थ साइड में पानी रखो, ठीक है, हाँ कि पानी की हाँ। बॉटल है नॉर्थ में रखो हम्म तो अच्छा है। हम्म। तो नॉर्थ में पानी की बोतल रखना, नॉर्थ हम्म। में ही क्यों पानी रखते हैं? तो नॉर्थ उसका में। नॉर्थ में ही आप देखना पानी का। अब नॉर्थ में तालाब होते थे, क्यों रखते थे? अच्छा। इसके पीछे का लॉजिक समझो। पूरा जो हम्म। शहर है दक्षिण की साइड बसा हुआ रहे, अच्छा। पृथ्वी जब सूर्य उदित होता है पूर्व से, दक्षिण हम्म होके फिर पश्चिम में अस्त होता है। हम्म तो पानी अगर आप दक्षिण में रखोगे, देखो एक तो हम्म उत्तर में रखने का दो रीजन, एक पहला रीजन क्या हो जाता है उत्तर में, कि वहां पे ग्रेविटी है तो वहां पे रुका रह सकता है, हम्म ठीक है, वहीं पे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, कि वहां से जब सूर्य पूर्व से लेके पश्चिम उत्तर होके आता है तो जो हम्म शहर का जो साया है वो उस पे हम्म। रहेगा, तो पानी उतना तो बचा हुआ रहेगा, बाकी वो हाँ तो होने ही वाला है। हाँ हाँ बस हाँ। ये लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा। कि उत्तर पानी की दिशा, उत्तर पानी रखने की दिशा है। हम्म। वो भी आपने बताया लॉजिक क्या है उसके पीछे? हाँ, ये उत्तर में हम्म पानी रखने की जगह इसके लिए, क्योंकि दक्षिण की दीवार हम ज्यादा रखते थे। हम्म दक्षिण में हमारे जितने भी भंडार होते थे ना, पहले हम्म के जमाने में क्या है, पूरे साल का हम अन्न भर के रख देते थे। तो हम्म साउथ वेस्ट में रखते थे, क्यों? क्योंकि हम्म। वहां का जो टेम्परामेंट है, साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा हो गई, जहां पे कोई भी ऋतु का इफेक्ट नहीं है, इसके लिए इसको नैऋत्य कहते हैं। अच्छा। ऋतु मतलब? ऋतु मतलब मौसम, अच्छा, सीजन। ऋतु 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 मतलब ऋतु, तो मौसम, हाँ ठीक नैऋत्य, है। ठीक है। ऋतु, ठीक है। राइट। और
और सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो जैसे कि लोग बहुत पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, मनी अट्रैक्ट करने का कोई उपाय है क्या आपके पास? लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं इस चीज को पूछने के लिए? चले भाई आते हैं। ये तो ठीक है, ये तो फिर भी सभ्य लोग हैं जो मनी अट्रैक्ट के लिए पूछते हैं। आदमी हाँ हाँ। आजकल तो ऐसे ऐसे चल रहा है कि भाई फीमेल को अट्रैक्ट करो, मेल को अट्रैक्ट कैसे करें, उसके लिए भी उपाय मांग रहे हैं। अच्छा, ये चल रहा है सर सोशल मीडिया पे, अब इतने सारे एड्स आते हैं कि वशीकरण करा लो, है ना? यही तो कराते हैं लोग आजकल। कुछ नहीं, अगर ये देखो, ये सारी विद्या है बहुत हम्म हाई लेवल की है। ये हम हम्म जैसे सामान्य आदमी कोई भी नहीं कर सकता है, और हम्म। जिसको आती रहेगी वो कभी भी आपके पास यूट्यूब पे आके बताएगा नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे अब एड्स। कपड़े पहन के, अब बहरुपिये हैं भाई, कपड़े पहन के आ अच्छा। जाते हैं अच्छे। हाँ 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 मैं हाँ। भी यहाँ पे ये तिलक विलक लगा के ऐसे यूं करके मेकअप वेकअप करके आ जाऊं, तो हम्म। आप भी तो भाई प्रणाम करोगे ही ना। हाँ हाँ सर, ऑफ कोर्स। आप मेरी श्वेता जी, आप मेरी प्रतिभा को नहीं कर रहे हो ना। मैं जो आचरण लेके चल रहा हूँ, जो मैंने हम्म आवरण डाला, आचरण नहीं, मेरे हम्म आचरण तो समझ में ही नहीं आएगा। मैंने जो आवरण डाला है, हम्म। आवरण को नमस्कार करेंगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अब आजकल तो सर इतना ओपनली इस चीज की बातें होती हैं, पॉडकास्ट वगैरह में हर जगह हम देखते ही हैं वशीकरण, और इवन लोग बता भी देते हैं उपाय कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो तो हो जाएगा, पैसे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे आजकल तो। अगर ऐसे मैं वो बता रहा हूं ना, अगर हम्म मेरे पास पैसे ऐसे अट्रैक्ट होने की, देखो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपका समय बताता है। ठीक है। ठीक है, कब हम्म आपको चीज मिलेगी या नहीं हम्म। मिलेगी। अच्छा। ठीक है, कभी आपका घर बनेगा, कभी शादी होगी, आपका कौन सा व्यवसाय कर सकते हो, आप हम्म। कभी ट्रैवलिंग करोगे, हम्म है ना, आपका हम्म। किसी से आपका किसी से अटैचमेंट है नहीं है, ये सारी चीजें हैं। ये ठीक है, वशीकरण 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 तो ये अलग टॉपिक हो गया। ये अब तो ये टॉपिक ही सर अलग है। वो टोटली पैरानॉर्मल साइंस जैसा है। और मैं हाँ। ये वशीकरण वशीकरण की बात करते हैं ना, वो जैसे मैंने बताया, वास्तु वाला अगर खड्डा खोद रहा है, अंदर से गड़े मुर्दे ऐसे ही उखड़ के बाहर आ गए ना, वो हम्म। भाग जाएगा। वैसे ही वशीकरण वाले के सामने कभी कोई कभी भूत भूत पिशाच आ जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ। तो वही भाग जाए। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब अभी आपने कहा कि मनी अट्रैक्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बताती है कि हमारा टाइम का प्रिडिक्शंस देती है, मतलब कि शादी टाइम कब नहीं, आपके होगी। पास पैसे कब आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ अब मेरे पास है ना, हाँ। मैं सेकंड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है। मेरे पास मेरे फादर को गुजर के काफी समय हो गया। ठीक है। तो वो समय में किसी के लिए फादर ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारा अभी समय अच्छा आने वाला है। हम्म। और आया अच्छा, तो फादर गुजर गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पे आके हमको ये आए थे, तो उन्होंने हमको कहानी बताई थी कि भाई कि तुम्हारे आपके फादर फादर को, ने उन्हें बताया था। हाँ, कि अब तुम्हारा हाँ समय अच्छा आने वाला है। तो फादर के गुजरने के 10 साल के बाद आए थे, मिलने भी आए थे, ऐसे बहुत हाँ काफी हाँ लोग मिलने आते हैं। तो हाँ वो क्या हाँ। समय बताते हैं, ठीक है। ना कि ये एस्ट्रोलॉजर आपको ये उपाय नहीं दे सकते। तो उपाय के लिए ना, आप मैं 3 उपाय सबको बताता हूँ। हम्म एक है, आपके जन्मदिन पे आपके वजन का तूला हम्म। दान करिए, अपने हाथ से अपने हाथ से गायों को गौशाला में जाके खिलाइए। ठीक है। अपने वजन का जन्मदिन पे हम्म अपने हम्म हाथों से खिलाइए। देखो हम्म। गाय के अंदर 33 कोटि देवता है। अब 33 कोटि को ये लोग ने इंटरप्रेट किया 33 करोड़। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये तैतीस स्टोरी मैं जानती कोटि हूँ। यानी 33 उच्च दर्जे के देवता, अच्छा। जो वर्ग है, जो वर्ग, हम्म जो काम कर रहे हैं, अब ये उच्च कोटि के देवता। हम्म। उसके अंदर अश्विनी कुमार आ गए आपके, हाँ। उसके अंदर रुद्र आ गए, हम्म उसके अंदर आदित्य आ गए। हम्म ठीक है, अब वो हम्म। ऐसा माना जाता है, वो सिंबॉलिक है, 100% वो ठीक है। सिंबॉलिक रहेगा। क्योंकि हम्म। गाय के अंदर वैसी पावर है। वो हाँ। अगर घास खाते खाते आपको, आप बीमार भी हो ना, आप ये हम्म गाय को पिलाने का बीमारी में भी देखना, अगर हम्म। उनका हाथ लग गया, आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। अच्छा। राइट, हम्म साल में एक बार सत्यनारायण की कथा करिए घर पे। ठीक आपके है। पास कुछ भी ना हो, हम्म कोई भी पूनम ले लीजिए, धर लीजिए, कोई भी एक पूनम धर लीजिए। हम्म उस पूनम के दिन में सत्यनारायण की कथा करिए, पाठ करिए। हम्म केले की और केले और शक्कर की पूजा प्रसाद करिए। हलवा भी ना हम्म। बनाइए तो चल जाएगा। ठीक है। साल में एक बार तो कर सकते हैं ये हम लोग। हाँ जी, ये तो और कर सकते हैं। आपके कुल देवी कुल देवता के दर्शन के लिए साल में जाइए, मत्था टेकने जाइए। अच्छा। राइट, जहां पे हम्म। आपके एंसिस्टर्स जाते थे वहां पे,
ठीक है। आपको कोई रेमेडी, यानी ये रेमेडी में रेमेडी मेमेडी कुछ होती नहीं है। आपके कर्म है, आपके कर्म हम्म। सुधरे तो आप सब हम्म। सुधरेगा। आप आपके माँ हम्म। बाप को छोड़ देते हो, बच्चे को यूं ही हम्म। रखड़ देते हो और खुद अफेयर करने जाते हो और हम्म। दूसरे के माँ बाप की सेवा में जाते हो, तो कहाँ चलेगा बताओ? फिर पैसा तो कम गिरेगा ही ना आपको। ये तो है सर। पैसा तो कम गिरेगा ही। ये वैसा तो है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब उपाय भी नहीं होते कुछ, जो ये उपाय देते हैं ये भी सब फेक है, मतलब कुछ नहीं है ये भी। फेक देखो, उपाय यानी क्या? अब हाँ। आप बिस्तर पे पड़े हो, हाँ। हाँ। ठीक है, अब मेरे पास है हाँ। ना, एक क्लाइंट आया था, हम्म। उसको वो न्यूजीलैंड में जॉन्डिस की दवाई नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो वहां से एकदम ही बीमार होके यहाँ पे हम्म। पहुंचा। हम्म। आईसीयू में था, यहाँ बड़ी अस्पताल में। हाँ। अब उसके फैमिली वाले चिंता हो गए, बहुत छोटी उम्र का था बंदा, हाँ। 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 और आईसीयू में है, ऑक्सीजन तक की नौबत आ गई, ये जॉन्डिस हाँ। है। हाँ। वो आए हम्म। कुंडली बता के मुझे, बोले क्या करे, तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर को मिल के आए थे, उन्होंने कुछ हाँ। वो पुखराज वगैरह बोला था रखने के लिए। अच्छा। अब ऑलरेडी पुखराज वगैरह रखने के लिए बोला था, तो वो मुझे बोल रहे थे चिंतन पुखराज देख ले, हम्म। कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। बोला क्यों चाहिए पुखराज? हम्म। तो जब वो इसके पास गया था, अब तभी बहुत ही इनिशियल डेज थे मेरे, 20 साल पहले की बात है, 22 साल पहले की बात है ये। अच्छा। तो इनिशियल डेज थे, तो ऐसे कोई भरोसा नहीं करेगा ना अपने पे, अपन भी तो बच्चे थे, हाँ। है ना? तो हाँ। उसने हाँ। बोला, देख कुछ मत कर, तू हम्म। 4 दिन वेट कर, और हम्म। तुम्हें 4 दिन वेट कर ले, 4 दिन के हम्म। अंदर इतने नहीं हुए तो पुखराज लेना, क्यों बेफिजुल में खर्चा कर रहा है? बोलता है यार हम्म। कुछ हो जाएगा तो इसको, हम्म। कुछ हो जाएगा तो इसको। मैंने कुछ हम्म। नहीं होगा भाई, हम्म। मैंने कुछ भी, तू 4 दिन रुक जा, तू रुको, मैं हम्म। तुमको ऐसे ही नहीं। वो 4 दिन में उसका समय हो गया, वो बाहर हम्म। आ गया हॉस्पिटल से। अच्छा। क्योंकि वो समय ही देखना है ना। हम्म। श्वेता जी सही बात। बताइए। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये उपाय, उपाय के नाम पे आपको उपाय जो करने करने हैं, हम्म। तो हम्म। वो उपाय आपके करिए, आपके लाइफ को इम्प्रूव करे वो उपाय करिए। हम्म। परफ्यूम लगा के जाइए, हाँ। परफ्यूम हाँ। मत लगाइए, घड़ी ये हाथ हम्म। में पहनिए, घड़ी वो हाथ में पहनिए, घड़ी का ये डायल होना चाहिए, घड़ी का वो डायल, ये हाँ। टोटली सिंबॉलिक है, टोटली सिंबॉलिक है। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ये परफ्यूम लगा लूंगी मैं तो अच्छा हो जाएगा मेरा शुक्र, ये सब भी बोलते हैं ना। नहीं, अगर ये परफ्यूम लगाने से शुक्र अच्छा होता, तो हम्म। परफ्यूम की बोतल बेच रहे, शुक्र परफ्यूम की बोतलें बेच रहे हो, तो कितने पैसे वाले रहते हैं भाई, हाँ, ये तो सही कहा सर आपने बिल्कुल। है ना? उसके बाद तो हाँ। पैसे, हाँ। परफ्यूम की बोतल नहीं होता, पैसे कहाँ रखो इतने सारे शुक्र हम्म। अच्छा करके। देखो, शुक्र स्त्री का कारक है, हाँ। रिस्पेक्ट फीमेल, हम्म। सबसे पहला, रिस्पेक्ट हम्म। फीमेल, किसी के बारे में बुरा ना बोलिए, फीमेल्स को, फीमेल्स के बारे में, किसके बारे में। और शुक्र, अगर आप सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी रहे हो, तो हम्म। शुक्र अच्छे का कुछ जरूरी क्या है? शुक्र इज योर सेटिस्फैक्शन। हम्म। ये बात भी है। लग्जरी का बहुत। कारक नहीं है शुक्र। हम्म। ये पर लग्जरी सर। का कारक जो है, हाँ। हाँ। लग्जरी का शुक्र का कारक है ना, वो वीनस से आया। ये अच्छा। ब्रिटिशर लेके आए, वीनस लेके आए। बाकी शुक्र हमारे इसमें, शुक्र का शुक्राचार्य हम्म। का नाम कुछ अलग था, इनको शुक्राचार्य नाम दिया गया था क्योंकि हम्म। बहुत ही बारीकी से कोई भी चीज स्टडी करने की क्षमता थी उनमें। अच्छा। यही शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है ना, शुक्राचार्य को। दैत्य गुरु, इसके दैत्य का गुरु तो किसी न किसी को तो गुरु बनना था दैत्य का, हाँ, तो शुक्राचार्य ही बने हैं है ना? उसमें। हम्म। तो शुक्राचार्य बने हैं, उनको हम्म। उनकी लाइफस्टाइल पसंद आ गई तो वो बन दिया। बाकी कोई पार्शलिटी नहीं था, कहीं पे कोई मुझे बीच में भेजा था कि पार्शलिटी था कि शुक्र को वो हम्म। अन्याय किया गया। भैया हम्म। नहीं है, सब अपनी भूमि के हैं, हम्म। राइट? वो उनके हम्म। मदर साइड के दैत्य, दैत्य के थे, तो वो हम्म। कंफर्टेबल रहेगा ना, मामा तो पैसा ज्यादा ही देगा भाई, पगार। हाँ, ये बात भी है। वैसा। और सर, जैसे कि कुछ बुक्स भी आती हैं स्पेशली जिनमें ईयर के हिसाब से, जो अभी ईयर आए भी नहीं है उनके हिसाब से ना उपाय लिखे होते हैं कि इस साल में आपकी कुंडली ऐसी होगी तो उसको उस टाइम पे आपको ये उपाय करना है, वो उपाय करना है। तो कैसे कर लेते हैं, मतलब ये लोग किस हिसाब से बनाते हैं वो बुक्स, और लोग खरीदते भी हैं उसको।
मार्केटिंग का जमाना है, ये आप जो बोल रहे हो ना लाल किताब के अंदर कॉन्सेप्ट है हम्म। शायद से। और अभी कोई किताब लेके आए हैं ये लोग, भविष्य आई कुछ कैन, ऐसा कोई तो भी किताब। आई कैन भी है हाँ एक। हाँ, यानी एक कितनी सारी किताबें निकालते हैं और कहते हैं कि भाई ये करने के हम्म बाद में ये उपाय देखो। उपाय आपको कर्म बगैर भोगवे बगैर कुछ हम्म खाए आपका पेट भरेगा नहीं। तो हम्म ये उपाय, तो वैसे ही आप उपाय करने से अगर अच्छा हो जाता तो भारत का हर एक व्यक्ति सुखी होता। हम लोग सुख हम्म इंडेक्स में कितने पीछे हैं, हम्म, है ना? सुख के ये, इंडेक्स में कितने पीछे हैं हम लोग, हाँ हाँ, क्यों? वो तो है ही। तो इतने इतने सारे उपाय 20-20 रुपए में बेच रहे हैं लोग। हम्म ये सारे उपाय है ना, विलर्स करके एक, हम्म विलर्स करके अगर आपने हम्म प्लेटफॉर्म देखा रहेगा ना, हम्म, ये कंपनी रहा करती थी जिसके पास रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये लाइसेंस से किताबें और न्यूज़पेपर बेचते थे। अच्छा, आप गूगल कर देना, व्हीलर्स करके कंपनी, व्हीलर एंड ठीक कंपनी। है, वीलेंस। तो वहां पे वो उस समय में 2-3 रुपए की किताबें मिलती थी ये उपायों वाली। अब हम्म इसको ये लोग बना के हम्म हजारों में बेचते रहेंगे, कितने की बेचते हैं पता नहीं है। सर बहुत महंगी आती है मेरे घर पे किसी के पास, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि मतलब ये चीजें होती है काम। मैं तो सब मैंने कर्मों के बारे में, मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, तो मैंने कर्मों के बारे में कुछ बुक्स पढ़ी थी, तो मैं तो जब से जान गई हूँ कि कर्म ही प्रधान है। मतलब कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उपाय करने की या कुछ भी करने की हमें जरूरत पड़ेगी। और हंड्रेड उपाय भी परसेंट जब ही लगते हैं कि जब हमारे कर्म होते हैं इतने कि उपाय लग जाए। अगर आपके बहुत ही बुरे कर्म है तो फिर उपाय भी कुछ नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा शायद होता होगा ऐसे भी। देखो, ये ना तर्क है, हम्म लगा तो तीर नहीं तो टुका, अच्छा। है ना? लग गया हम्म तो ठीक है भाई, नहीं हुआ तो हम्म ठीक है। अब जो हम्म बता रहा है, अब मुझे तो आपको कुछ भी बता के एक बार आपके साथ का अकाउंट क्लोज करना है। हाँ हाँ हाँ। मुझे तो एक बार आपको बोल देना, आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे बोल रहे हो हम्म कि सर मैं हम्म बड़ी मुसीबत में हूँ। अब हम्म मुझे बताइए, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मैं आपको बोलूंगा कि हम्म, श्वेता जी ये मुसीबत से आप उपाय ही कर डॉक्टर लो। कहेगा, या ये इसके बेस पे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। आप आए और आपने मेरे को बोला, अब मुझे तो टाइम देखना आता नहीं है। हम्म क्योंकि एस्ट्रोलॉजर, अगर जो जेन्यून एस्ट्रोलॉजर रहेगा वो आपको बताएगा, देखिए हम्म श्वेता जी ये टाइम तक आपको दिक्कत रहेगी, या तो हम्म फिर तो आप बोलोगे। अब जो एस्ट्रोलॉजर नहीं रहेगा, आपने जिसको कोई भी बता दिया, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, आप बोलोगे शादी नहीं हो रही है तो हम्म, बोलेगा शुक्र बलवान करो, अच्छा। कोई भी चीजें बता देगा आपको। ठीक हम्म, है। अब आपको हम्म, कोई भी प्रॉब्लम है तो एनालिसिस करके देखो पहले शादी के योग है कि नहीं। हाँ ये तो है। जेन्यून एस्ट्रोलॉजर तो आपको यही बोलेगा कि रुको भाई, फिर हम्म करो, उपाय तक आएगा ही नहीं। हम्म। और जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय में क्या देगा, नाम जप देगा, हम्म भगवान के नाम जपने को बोलेगा। हम्म ग्रह का तो बाद में आएगा, वो बोलेगा ग्रह के नहीं, पहले तो खुद के खाने के लाले हैं, तुम दान हम्म धर्म कहाँ करोगे, है ना? हम्म, कोई भी मुसीबत में आता है, हाँ। फिर वो उपाय, फिर वो उप, फिर इजी क्या हो गया, आपने कोई चीज बोल दी, मैंने आपको उपाय बोल दिया, करके आओ। हम्म अब हुआ, अगर आपके नसीब में रहेगा तो आपका हम्म, काम वैसे ही बनना था, उपाय करो कि हम्म, ना करो। हाँ, मतलब वो टाइम, अगर जब वो टाइम आ गया तो मतलब उपाय, फिर वो तो यही हो जाता ना कि उपाय की वजह से ही वो हुआ है। लेकिन वो हाँ, टाइम ही आना था, उस टाइम पे ही वो काम होना था। तभी होना था। हम्म मैं बताता हूं, आप मेरा गूगल में सर्च कर लो, सीसी टेरन एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। हम्म आपको हार्डली कोई ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने हम्म, कोई उपाय दिया है उसको, अच्छा। कोई माल बेचा है ऐसा। हम्म। ज्यादा कमेंट, यानी मैंने तो, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लास्ट ईयर किसी ने बताया कि भाई ऐसे गूगल में रिव्यू डालना चालू कर तो तेरा प्रमोट होगा, तो मैंने लास्ट ईयर से ही गूगल सबको डालना चालू किया, क्लाइंट्स को। अब जो अच्छा। डालता है, बाकी तो सब हम्म क्या है, ये सीक्रेट है। ये हम्म, मेरे पास यहाँ पे मुंबई में हूँ तो मुझे लाभ मिलता है इन फिल्म स्टारों का, हाँ हाँ। ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ में हम्म, सेवा प्रदान करने का। अच्छा अच्छा। तो आते हैं, लेकिन कभी ये सेलिब्रिटी ब्राइटी, ये लोग को भी मैं दे दूं तो ये लोग लिखने को नहीं आएंगे मेरे पास। मैं हम्म, तो फीस चार्ज कर रहा हूँ ना उनसे, तो वो हाँ आएंगे ही नहीं लिखने को। ये तो है। वैसा। हम्म तो ये सब बड़े धतिंग है। अब मैं ये आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप आके मैं ऐसे बोलूंगा हम्म, भाई मेरे अंग में माता जी आई है, ये लो ये रखो, तो आप डर के मारे पता ऐसे ही, सी मैं वाला तो तो। क्या नहीं करता। हाँ, पर फिर उस टाइम पे तो हमको लगता है ना कि हाँ नहीं, ये तो सच में माता ही है इनमें, और मतलब जो भी है अच्छा ही होगा, हमारे घर कुछ दे रही है तो अच्छा होगा।
चावल रख लो लॉकर में या कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसा सा होता है, मैंने सामने से भी दिखी है काफी चीजें। ये बहुत, हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि हम्म। लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। भाई लग हम्म। गया तो तीर है, तो तुम तो आके भाई बताओगे। अब मेरे पास दिन में मेरे जैसे छोटे एस्ट्रोलॉजर के पास भी 10-20 लोग आते रहते हैं रोज। मैं तीन हम्म। ही कुंडलियां देखता हूँ, बाकी सब जो हम्म। है फॉलोअप्स रहते हैं, तो फॉलोअप्स का तो कोई चार्ज नहीं रहता है। तो हम्म। स्टूडेंट के साथ किसका डिस्कस कर लिया, कभी कोई डिस्कशन हो गया, हम्म। तो मानना तो सब ऐसे ही जाऊंगा तो सब मानना चालू कर देंगे। हम्म। ठीक है, तो मैं जो बोल दूंगा वो सच मान लेंगे। मैं बोलूंगा ये ले भाई, इसके अंदर शिव है, तो वो हम्म। उसके अंदर शिव का रूप ही दिखेगा। ये बात भी है। है ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, हाँ। और फिर Right. सर ऐसा होता है ना कि लोग को विश्वास भी होता है कि हाँ, अब कभी कभार हम रिकमेंडेशन से भी आते हैं कि मेरा काम तो यहाँ से हुआ है, आप भी जाओ तो आपका भी हो जाएगा। मेरे पास 100% हम्म। रिकमेंडेशन है, अच्छा। 100% रिकमेंडेशन है। और हम्म। 100 नहीं रहेगा, 99% रिकमेंडेशन है। 1% जो है हम्म। वो गूगल वगैरह से आ जाते हैं, या हम्म। हम्म। लेकिन बाकी सब रेफरल है मेरे पास। हम्म। और आज से नहीं है, हम्म। आज से नहीं है, जब से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैंने। आज से हम्म। 25 साल पहले, 25 साल पहले किसी के बारे में प्रैक्टिस किया रहेगा। अब हम्म। यहाँ पे ना सबको कंफ्यूजन होगा कि 20 साल से बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर, 20 साल का एक्सपीरियंस और 25 साल पहले की बात कर रहा है। तो भैया हम्म। मैं बचपन से ही है ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, और पता चला कल मुझे ट्रोल करना चालू कर देंगे। है ना? हाँ 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 हाँ। तो वो समय में भी मैंने 22 साल, 23 साल पहले भी किसी का प्रेडिक्ट किया है जब सीख, तो वो प्रेडिक्ट किया हुआ है कि भाई तुम्हारी शादी ऐसी नहीं ऐसी होगी। वो आज भी मेरे पास अच्छा। आ रहे हैं। अच्छा। तभी 1 रुपया चार्ज नहीं करता था, आज मैं हम्म। फीस ले रहा हूं तो भी मेरे पास आ रहे हैं। हम्म। हम्म। ये सही कहा वैसे आपने। ये तो 99% पर रेफरेंस है। हाँ हाँ। और एल्डेक्स और करके तो हम्म। मतलब एल्डेक्स करके तो आते ही नहीं है भाई। वो आते हैं फिर हम्म। कंटिन्यू नहीं भी नहीं है। हाँ और हाँ। कोई और आके गया है, फायदा हम्म। हुआ है, उसने रेफर किया ही है। मतलब पर आपकी जो हम भी पूरा पॉडकास्ट जो हुआ उसमें मतलब आपकी काफी बातें अच्छी थी, और ये है कि आप ये उपाय उपाय का नहीं देते आप। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, मैं अगर पर्सनली बताऊं, कि आप कर्मों पे विश्वास करते हो। आप बता रहे हो कि कर्म अपने अच्छे रखो, और आपने एकदम लॉजिकली आंसर दिए हर एक चीज के। जैसे वास्तु का भी पूरा लॉजिकली आंसर दिया, ऐसा नहीं कि अगर टॉयलेट उधर है तो फिर आप उसको तुड़वाओ, बस को उधर करवाओ। ये सब आपने नहीं किया, तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छी ही बात है। मैं तो 100% चाहूंगी कि लोग आए, आप ही के ही पास आए, क्योंकि आपने बहुत लॉजिकली आंसर दिए। लिटरली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू। और ये है ना, देखो स्ट्रेस का उपाय है ना वॉक। आपको स्ट्रेस होगा, मैं आज से नहीं पहले से बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो ब्रिस्क वॉकिंग करना चालू कर दो। अच्छा। उपाय सिंपल और लॉजिकल है, उसके पीछे का साइंस है। हम्म। लेकिन हमको क्या हो गया है कि हमको मेहनत करनी नहीं, बैठा बैठा करना है। हम्म। वैसे अब लोग सोचते हैं कि अभी हम कुछ करें ना, बस पैसे आ जाएं या फिर हमारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाए, है ना। हाँ, आजकल लोग बहुत शॉर्टकट, मतलब बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए सबको, इस टाइप का कुछ। सबको शॉर्टकट चाहिए कि भाई हाँ यहाँ से आलू डाला, वहां पे सोना निकलना चाहिए। हाँ हाँ, ये सही कहा आपने। ऐसा ही मतलब लोगों को चाहिए, इस तरीके का ही चाहिए अभी। इस जनरेशन में जो लोग हैं उनको ऐसा ही हाँ, चाहिए, बिल्कुल शॉर्टकट। वो वेट नहीं ये करना चाहते। हाँ, ये जनरेशन ने हमारी लाइफ इतनी फास्ट कर दी है ना, हमको सोशल हम्म। मीडिया। देखो, हम्म। पहले हम लोग 3 घंटे 4 घंटे का मूवी देख लेते थे हम्म। और एक्साइटेड रहते थे, श्वेता जी। हम्म। हम्म। हम जब छोटे थे ना, तो 4 घंटा मूवी देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते। वो टाइम पे पिक्चर भी निकल देते थे, ये हम्म। शहंशाह वगैरह मूवी 4-4 घंटे की मूवी आती। और हम्म। एक जगह पे बैठेंगे, हाँ। और पूरा जो मोहल्ला है वो इकट्ठा हो हम्म। जाएगा, मोहल्ले वाले मिलके पिक्चर लगाएंगे, यानी ये सारी हम्म। एंजॉयमेंट की चीजें होती थी। अब अच्छा। क्या हुआ है, 30 सेकेंड्स की रील भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारा हम्म। साइकोलॉजिकली इतना ब्रेन वॉश कर दिया, ड्रेन कर दिया। वॉश नहीं किया, हमारे ब्रेन को ड्रेन ड्रेन। कर दिया। सही कहा, ड्रेन आपने सही यूज की। ड्रेन हाँ, कर दिया। हम्म। ड्रेन कर दिया है। तो हम्म। पेशेंस लेवल हमारे कम होते जा रहे हैं, तो हमारे कम हो गए तो हमारे आने वाले जनरेशन के पेशेंस रहे ही नहीं है। वो सब पेशेंट हम्म। बन के ही बाहर आने वाले हैं। है ना? हाइपर सिटी का पेशेंट बन के ही आएगा सारा मैक्सिमम बाहर। हम्म। ये वैसे तो ठीक है ये ठीक कह रहे हैं सर आप।
मतलब अभी ना इस पॉडकास्ट से लोगों के जितने मिथ्स है ना, अकॉर्डिंग रिलेटेड टू मनी और वास्तु के, ये इधर कर लो वो उधर कर लो, वो सब क्लियर हो जाएंगे इससे। हाँ, इससे यस, तो ये डेफिनेटली हो मेरी ही कोशिश जाएंगे भी क्लियर। यही क्योंकि मेरी मैं आपको कोशिश भी अपना यही बता, है। चलो आप बोलिए पहले। हाँ, मेरी कोशिश भी यही है कि सबको ओरिजिनली इसका जो साइंस है, इसका गणित है, समझ में आए। हम्म। ओरिजिनली हाँ वही ये भी है। ठीक है। और पता है क्या सर, मेरे तो खुद घर में ऐसा हुआ था कि मतलब लगा लो 6-7 साल पहले, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उस टाइम पे मेरे घर वालों ने मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक का नक्शा चेंज कराया, क्योंकि हम उन्हें वास्तु के हिसाब से घर बनाना था। तो नक्शा ही चेंज कराया पूरा। और अब वो नक्शा इतना बेकार है, मतलब अच्छा भी नहीं है। वो पहले वाला नक्शा काफी अच्छा था घर का जो पहले था। अभी वाला जो नक्शा है वो इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो वास्तु के हिसाब से है तो सेटिस्फेक्शन है उनको कि हाँ। और कुछ ऐसा चेंज नहीं आया हमारी लाइफों में, वैसे ही चल रहे जैसे है। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ नहीं चेंज आया ये लाइफ में, सेम चल रही है लाइफ। कुछ ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत चमक गई या बहुत ज्यादा वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल चल रही है लाइफ, जैसे पहले चल रही थी। श्वेता जी, मैं ना मुंबई रहता हूँ। मुंबई हम्म। के अंदर है ना, हम्म। 80 से 90% लोग हिजरती है, यानी अलग अलग प्रदेश से आए हैं। ठीक है। यहाँ के वसाहत वाले बहुत कम है, सब बारह ने हम्म। गुजरात, राजस्थान हम्म। और वहां से सारे लोग आए हुए हैं। हम्म। हम्म। इतर जगहों से ज्यादा आए हैं। हम्म। तो यहाँ पे जितने भी आए थे ना, कुछ भी नहीं था। ये हम्म। 10 बाय 10 के कमरे के अंदर 20 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग रहते थे। हम्म। ऐसे ऐसे आड़े एक के ऊपर एक टांग रख के पूरी रात बिताते थे। हाँ हाँ। एक आध कोई छुट्टी रही तो रही, वरना नहीं रही। वहां हम्म। से आज सारे महलों में लग रहने चालू कर दिया अच्छा। है ना। कईयों के कितनी गाड़ियां होगी, कहीं बहुत लोग डेवलप हुए, बहुत लोग डेवलप नहीं हुए। हम्म। एक ही चाल सिस्टम है, एक ही चाल सिस्टम में ऊपर नीचे रहने वाले लोगों के अंदर भी ये फर्क देखा है कि कोई बड़ा है, कोई नहीं बड़ा है। तो ये हम्म। सारा नसीब का खेल है। ठीक है। किसी ने कोई शॉर्टकट मारते देखा नहीं है, जिसने मेहनत हम्म। की। अब जितने भी हमारे यहाँ पे राजस्थानी जो आए थे, मारवाड़ी जिसको कहते हैं हम, राजस्थानी हम्म। आए थे, मैक्सिमम राजस्थानी की दुकानों क्या था, आगे दुकान पीछे मकान। अच्छा। हाँ ऐसा तो हमने अभी मैंने, हाँ राजस्थानियों का, हमारे वहां पे भी कोई थे राजस्थानी, तो उन्होंने आगे दुकान करी थी और पीछे मकान। ये आपने ठीक कहा। और वहां से इतना ये लोग ने प्रोग्रेस किया तो मेहनत से किया है ना मैम। हाँ बिल्कुल और ठीक ये कह रहे हैं लोग सर आप। अपने रिचुअल्स को बहुत फॉलो करते हैं। आप राजस्थान हाँ। की, अगर आप आपके रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो तो हम्म। आपको और कुछ करने की जरूरत है। रिचुअल्स, आप जो ट्रेडिशन से आए हो वो ट्रेडिशन को फॉलो करो, आपके कम्युनिटी का, आपके हम्म। परिवार का, हम्म। आपके प्रदेश का वो रिचुअल्स फॉलो करो। आप जो प्रदेश में रहते हो वो प्रदेश के रिचुअल्स फॉलो करो। कोई हम्म। दुखी नहीं है। वो क्या रहा है, हम रहते भारत में रहते यहाँ पे हैं, और कोई आके कुछ बता दिया, हम सारे उपाय कर देते हैं, लेकिन हम्म। हमारे ओरिजिनल है वो नहीं कर पाते। हाँ ये सही कहा सर आपने। और वैसा है। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर किसी को पता ही ना हो कि उनके कुल देवता कौन है, तो कैसे, मतलब आप बता सकते हैं कि कैसे पता चले उनको? देखो, कुल देवता है ना, हम्म। कुल देवता और इष्ट देवता दो अलग हो गए। इष्ट देवता ठीक है। हमारे हाँ। जन्म की राशि और नक्षत्र के बेस पे होता है। और हम्म। कुल देवता है ना, हमारे हम्म। गांव में जाके पता चलता है। बहुत बार हमारे गांव में कुल अच्छा। देवता हमको पता नहीं चलता है। तो हाँ हाँ। क्षेत्र के देवता होते हैं और गांव देवता होते हैं। अच्छा। तो अगर जब तक आपको कुल देवता का आवाज नहीं आता है ना, आप उनसे मिलते नहीं हो, तो आपके हम्म। ग्राम देवता और क्षेत्र देवता से, जिसको हम्म। क्षेत्रपाल कहते हैं, हाँ जो हाँ। क्षेत्र देवता हो गए और ग्राम देवता है, उनकी पूजा कर सकते हो आप। हम्म। क्योंकि कुल देवता बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि बरसों से हम हिजरत करके कहीं पे और जाके बसे हैं, और हम्म। वहां पे कोई माइग्रेंट्स आके उन्होंने वो कब्जा कर लिया, तो हमको पता ही नहीं चला है। अच्छा। राइट। तो ऐसी संजोगों में है ना, आप ये चीज करिए। अब जैसे जितने हमारे सिंधी कम्युनिटी है, तो सिंधी हम्म। कम्युनिटी सारे कराची वगैरह से माइग्रेटेड है, ठीक है। वहां से आए हैं, तो उनके हम्म। कुल देवताओं का तो है ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, झूलेलाल को मानते हैं, इष्ट देव। अच्छा। झूलेलाल, दरियालाल जो कहते हैं। और इष्ट देव तो सबके सर अलग अलग होते हैं ना, मतलब मेरे तो कोई और अरे, होंगे। वो अलग अलग होते हैं। तो ये इष्ट देव जो हमको इष्ट से मिलाता है ना, हमारे अंदर चेतना जगाता है। और कुल अच्छा। देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कुल देवता, कुल देवता हो गया, ग्राम देवता अगर नहीं है, तो आप हम्म। क्षेत्रपाल, आपका जो क्षेत्र है, हम्म। क्षेत्र बहुत बार बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, गांव से भी बड़ा हम्म। क्षेत्र हो जाता है। हम्म। तो वैसे अब देखो, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में
वैष्णो देवी है, हम्म। कच्छ साइड में आशापुरा है, उसके हम्म। आगे चले जाइए तो मुंबई माँ ठीक है। है ना। हम्म। यहाँ पे बॉम्बे वगैरह में यहाँ पे एकवीरा है, तुळजा भवानी है। हम्म। एकवीरा क्षेत्र के हो गए, तुळजा भवानी अच्छा। पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा महाराष्ट्र के अंदर आप हो तो तुळजा भवानी को। तो वैसे अच्छा। हमारे शास्त्र में ये सारा चीज का वर्णन दिया है। तो हम्म। आपके वहां पे जो है देवी हम्म। देवता वो आप फॉलो करिए, अच्छा। है ना। हम्म। बाकी कुल देवता तो नहीं कोई भी बता सकता है। इष्ट देवता है, कुंडली हम्म। के पेज पे देख बता सकते हैं इष्ट अच्छा। देवता क्या है, तो आप उसको हम्म। कर सकते हो। बाकी हम्म। कुल देवता बड़ी चीज हो जाती है, उसके लिए कुल कहाँ से आया है, वहां पे क्या था, अच्छा। कहाँ पे रहे थे, हम्म। उसके बाद। अब नहीं, जैसे हमें तो पता है हमारे कुल देवता कौन है, लेकिन मैं तो एक वो पूछ रही हूँ कि मतलब कैसे, अगर किसी को पता ही ना हो, अब उसको पता करना है, फिर वो कैसे पता करे। तो मैंने हाँ, कहीं कुल देखा देवता था, जैसे कि एक रील आई थी मेरे सामने कि आपको अगर अपने कुल देवता नहीं पता तो आप अपने मंदिर में एक मिरर रख लो। मिरर मिरर रखने के बाद आप उनको, मिरर को ही समझो कुल देवता है, क्योंकि बोल रहे हैं कि कुल देवता रोज आते हैं हमारे घर में। ऐसा कर पर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये ऐस सब चीज को, हाँ। ये सब नहीं, मैं दूर हूँ, है ना। ये प्रैक्टिकलिटी भी हाँ। नहीं लग रहा है मुझे, बात से ऐसा लग रहा है हाँ। कि हाँ। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के चक्कर में सब कुछ भी बोलते रहते हैं, कैसा करो वैसा करो। हाँ, मुझे भी नहीं लगा था ये सब हम्म। कुछ पैक। मैं ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखती हूँ, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट भी इस चीज में है, और मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी के लिए आप कभी बताइए, कभी मैं आपको, एस्ट्रोलॉजी अपने कोर्सेज आ रहे हैं अभी, हम्म। ये स्टार्ट हो रहे हैं, परसों से स्टार्ट हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हम्म। कोर्सेज भी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं हम्म। और साइंटिफिक वे में है। ऐसा नहीं हाँ। है कि नहीं सर, आपका तो मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा, लिटरली। इतने अच्छे तरीके से आपने सारी चीज समझाई है, बिल्कुल लॉजिकली आंसर दिया है, मतलब एक भी आंसर ऐसा नहीं लगा कि अब तुम ये उपाय कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो उपाय कर लोगे तो वैसा हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने बिल्कुल अच्छे से एलेबोरेट करके बताया है कि ऐसे अब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि क्या करे और क्या ना करे। और वास्तु वाला तो बहुत अच्छे से बताया है आपने। मैं कोर्सेज करा रहा हूँ, और जितने भी हम्म। कोर्सेज कराता हूँ ना श्वेता जी, सारे कोर्सेज के सारा खुद का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली हम्म। उसको देखा गया हम्म। है ना। हम्म। कहाँ पे उसका रिजल्ट है, यानी मैं खुद ही अपने खुद के जो पूरे साल हम्म। भर में मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ उसका भी एनालिसिस रखता हूँ कि हम्म। कितने परसेंट मेरा सही रहा, कितना परसेंट गलत रहा। हम्म। बहुत बार ऐसा नहीं है ना, 100% तो सही नहीं हो पाते हैं, तो हम्म। गलत हो जाते हैं। कितना परसेंट हाँ। गलत है, क्या है वास्तु के अंदर। आप गांव गांव के अंदर मैं जाके देखा है घर, अब पुराने मोबाइल में सारा चले गया, वरना मैं वो भी सोच रहा था कि ये सब चीज करें। हम्म। तो वो बताना, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये इतना सब सबको डरा के रखा हुआ है ना, कि हम्म। उनको लग रहा है बोल देंगे तो इनको पाप लग जाएगा। हाँ, सही कहा सर। ये ऐसा हो जाएगा। ये तो है खैर। पहले कुछ नहीं था ना, जब थी हालात फकीरों वाली, तो कोई हम्म। चिंता नहीं होती थी। अब हम्म। वो इतना गया है कि डर लगता है कोई पन्नी कोई ले गया तो हम्म। फिर फकीरी ना आ जाए, है सही ना। कहा कोई सर। एक पन्नी अन्नी लेके गया, हम्म। वो चक्कर ना हो जाए। ये तो खैर और है। और बस सर यही थे मेरे क्वेश्चंस आपसे इस पॉडकास्ट के लिए। अगर हमने नेक्स्ट कभी करा पॉडकास्ट तो अभी हम राशियों पे ही करेंगे, और प्रॉपर न्यूमरोलॉजी पे ही करेंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक अच्छे से उठा के, जैसे कि जिसमें हम ईष्ट देव भी पूछ सकते हैं कि आप बता दोगे कि राशि कौन सी है और उसका ईष्ट देव कौन होगा। राशि से भी पता चल जाता होगा ना सर? हाँ, वो पूरी कुंडली का एनालिसिस है, वो इस देवता अच्छा। राशि है उसके नक्षत्र के बेस पे, उसका मैं आपको भेज देता हूँ। वो मैं अच्छा। आपको कर, ये सारी चीजें हैं अपन आगे भी हम्म। जुड़े रहेंगे। श्वेता जी, हाँ जी आपके सर। साथ में अच्छा लगा। आपका बहुत आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके नए ये थैंक यू सो मच सर। अब पर सर आपको, क्योंकि आप मेरा पहला पॉडकास्ट था, कोई ऐसे सब्सक्राइबर भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे कनेक्ट करा, आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करा, मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, अपना पहला शूट कर रही हूँ अभी। वो ऐसा है ना कि भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है, तो आपने मुझे सिलेक्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चलिए हम्म। आपके साथ मेरी भी शुरुआत होगी। मेरी भी पॉडकास्ट वगैरह नहीं है, यही शायद आपका हम्म। सेकंड थर्ड में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे मैं पॉडकास्ट अभी स्टार्ट हुए मेरे लास्ट मंथ हाँ, से। मैंने रील्स देखी थी आपकी मार्केट वगैरह के बारे में, जिसने आप मार्केट वगैरह के बारे में बताया था स्टॉक जिसने मार्केट आपने। के बारे में मेरा हाँ हाँ रिसर्च हाँ। है,
डेली हाँ मार्केट क्या रहेगी उसका रिसर्च है, फाइनेंशियल हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट। आपने 1.9 ऐसे कुछ रेशियोज वगैरह भी बताए थे उसमें, वो मैंने देखी है, जो ऊपर ऊपर वाली सारी रील्स थी वो मैंने सब चेकआउट करा कि ये मतलब किस टाइप की रील्स थे, वो सब देखा मैंने उसमें। यस। और मैंने आपका नंबर वो गूगल से ही लिया था वैसे। अच्छा, फिर अरे गूगल से ही लिया था सर, इत्तेफाक से मिल गए सर। आप पॉडकास्ट कर रही हो आपके साथ में, मतलब बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए तो। नहीं नहीं नहीं, इतने आप थैंक यू थैंक एक्सपीरियंस यू। है एस्ट्रोलॉजर, और मैं आपके साथ में पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। मेरा, श्वेता जी, मेरा है ना ध्येय ये है कि मैं हम्म एस्ट्रोलॉजी का लॉजिकली क्या है, वो साइंस क्या है, वो मेरा एक ध्येय है कि सबको हम्म मैं बताऊं कि मैं कर्म कैसे सुधार सकूं, कैसे मैं अपनी तरह से प्रयत्न करूं, क्योंकि मैं अपने हम्म फील्ड के लिए ईमानदार हूं। हम्म, है ना, कि मुझे ये बताना कि आप डरो मत, क्योंकि आज की तारीख में सब पॉडकास्ट कर करके कर रहे हैं, तो मेरे पास तो हाँ बस आप जरिया है। आपने, मैं इसके लिए आपको कहूंगा कि मेरे लिए आप जरिया हो गए, कि मैं हम्म मेरी बात लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, कि आप हम्म डरिए मत। ये किताबों वाले उपाय हो गए, ये जो आके हम्म, शुक्र उच्च का कर लो, शुक्र अच्छा कर लो, ऐसे करने से कुंडली बदली हाँ हो जाती है, हाँ हाँ वो सारी चीजें नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी जो है, कर्म है, कर्म कैसे चेक करते हैं वो भी अगर हम आगे कभी मौका मिला तो आपसे साझा करेंगे कि आप कैसे, हाँ कौन से जी, कर्म के लिए बने हो, क्या है कुंडली क्या हम्म, कहती है। हाँ बहुत सर, बड़ा। कर्मा वाला तो जरूर करेंगे। कर्मा वाले में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कर्मा से रिलेटेड पता नहीं क्यों अंदर से इतना है क्यूरियोसिटी जानने के लिए। कर्मों से मैं बुक्स भी कर्मा वाली ही पढ़ती हूँ। मैंने अभी सबसे पहली बुक मेरी थी श्रीयम सर की बुक थी, वो हाँ हाँ द हिमालयन मास्टर। उसके बाद मैंने उसका दूसरा पार्ट पढ़ा, टू बी कंटिन्यू। हाँ। उसके बाद मैंने वो सदगुरु की करम वाली बुक पढ़ी, वो मुझे ज्यादा समझ नहीं आई तो मैंने उसको आधा ही पढ़ा। उसके बाद अभी मैंने बुक ली थी, संजीव मलिक की बुक ली थी मैंने, जो बोओगे वो काटोगे, कर्मा वाली ही थी वो भी। उसके बाद मैंने उससे बीच में मैंने क्या था उसका नाम, अक्षय खन्ना, अक्षत खन्ना कुछ ऐसे नाम है उनका, उनकी बुक भी पढ़ी थी मैंने, द हिडन हिंदू। मतलब काफी बुक्स मैंने पढ़ी है। बुक्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि भगवान जब भी आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट भेजते हैं, मतलब कुछ आपको कुछ करना इतना। होता है, तो भागवत में कहा भगवान गया ना बुक्स ही भेजते हैं। हाँ जी। हाँ, और ये किताबें पढ़ने की, भागवत में कहा गया ना, कर्मद्य फलेतु, हाँ कर्मद्य फलेतु, यानी तुमने कर्म किया तो उसका फल रहेगा, अच्छा हम्म या बुरा। तुमने हम्म जो काम किया वो अच्छा है बुरा है वो भी हम तय नहीं कर पाते हैं। यानी हम्म एक अंधे को मैंने रास्ता क्रॉस कराया, लेकिन वो अच्छा काम है बुरा काम है वो अंधा ही बचा सकेगा, क्योंकि उसको नहीं करना था और मैंने कराया क्या, हम्म, मेरे लिए वो अच्छा हो गया, लेकिन उसको क्रॉस ही नहीं करना था। तो हाँ ये ये बात है टॉपिक सर। है। और कर्म का सबसे पहले आपको जाते जाते एक हिंट दे देता हूँ। हम्म भगवान राम के जितने अवतार हुए हैं वो हम्म सारे अवतारों में उनको माता से प्रॉब्लम रही है। भगवान हम्म विष्णु, सॉरी, भगवान विष्णु के जितने अवतार रहे हैं, हम्म, आप सारे अवतार को चेक कर लो, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, सारे हाँ अवतारों में वो माता से उनका कुछ ना कुछ दिक्कत रहा है। तो कहीं हम्म, ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर्म रहे रहेंगे। हमारे जब देवता ही कहते हैं कि भाई हम्म, हमसे भी गलती हुई है, हमने भी मनुष्य जन्म लिया है, तो हम मनुष्य कौन सी चीज हो गए कि किसी को बोल दे कुछ। हाँ नहीं सर, सर ये तो बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अच्छा, कर्म। चलिए, हम्म, तो ये चलिए सर, नेवर थैंक यू एंडिंग। सो मच मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया, मेरे सौभाग्य, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं श्वेता जी। आप हम्म, काफी अच्छा रहे आपका आगे, वैसे। थैंक यू सो मच सर।